अंगुं शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से श्रीमन्नारायण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है, लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी सबरी माता से? सबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया, 700 साल तक गुलाम रहा भारत। कुछ अंग्रेजों से कुछ मुगलों से गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे हम लोग, जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूं, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उन्हें बता दिया कि यहां से आओ, ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें। अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें। कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का। प्यार से, इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के। चलिए ठीक है। तो माँ भगवती कहती हैं तुम चारों जिस दिन एक, रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां संगठन है वहां सब कुछ है। और जहां झगड़ा है, अरे झाड़ू भी यदि संगठित रहती है, झाड़ू के तिनके यदि संगठित होते हैं तो सारा कचरा साफ होता है, और झाड़ू बिखर गई स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए झाड़ू हर तिनके को संगठित रखती है। यदि झाड़ू का तिनका, एक भी तिनका यदि बिखर गया तो वो तिनका भी कचरा ही कहलाएगा। सही है? आप जब तक संगठित हैं तब तक सुरक्षित हैं। बिखर जाओगे तो कोई भी, कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के पूरे गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता। संगठन तो लकड़ी के गट्ठे की तरह है, कोई क्या मजाल किसी की कि कोई आगे बढ़ के तुम्हें देख सके। संगठित रहो। कौन कौन संगठित रहें?
बोल के बताओ कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों एक पिता की संतान है। सबको गले से लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।